बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका जी राधिका, पाठशाला सहायक, जिला परिषद उन्नत पाठशाला गुज्जंगिवलसा, गुर्ल मंडल, विजयनगरम जिला। आज मैं आपके सामने कबीर दास जी की साखी कविता पाठ के दूसरे भाग को प्रस्तुत करने आई हूँ। बच्चों, आपको याद है ना, हम पहले मॉड्यूल में कवि परिचय, पाठ प्रवेश और कबीर दास जी के साखी कविता पाठ के पहले 3 दोहों के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब इस दूसरे मॉड्यूल में कबीर दास जी की साखी कविता पाठ के बाकी दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले साखी कविता का संक्षिप्त विवरण देखेंगे। साखी कविता पाठ का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। दोहे, शब्दार्थ, भाव। बच्चों, अब इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले अपेक्षित लक्ष्यों को एक बार देखेंगे। इस पाठ के अंत तक आप निम्न विषयों में सक्षम हो जाएंगे। सीखे गए भाषांशों को संदर्भानुसार उपयोग कर सकेंगे। दोहों में जो तथ्य हैं उन्हें पहचान सकेंगे। विविध अवसरों पर अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। सीखे गए विषय का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। बच्चों, अब हम कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी कविता पाठ के चौथा दोहा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवै। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवै। बच्चों, अब इस दोहे के शब्दार्थ जानेंगे। सुखिया, सुखी, संसार, विश्व। अरु, अज्ञान रूपी अंधकार। सोवै, सोए हुए। दुखिया, दुखी। रोवै, रो रहे। बच्चों, इन अर्थों के सहारे इस दोहे के भाव को जानेंगे। इस दोहे का भाव इस प्रकार है। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार के सभी लोग खा पी कर सोते हुए अज्ञान रूपी अंधकार में सुखी रहते हैं, लेकिन कबीर दास जी उस अज्ञान रूपी अंधकार को देखकर दुखी से ईश्वर को पाने की आशा में जागते हुए आंसू बहाकर रो रहे हैं। यानी लोग भौतिक सुखों को भोग कर सुखमय जीवन बिताते हैं, लेकिन कबीर दास जी भौतिक सुखों की अपेक्षा भगवान के दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब हम 5वां दोहा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बौरा होय। बच्चों, अब इस दोहे के शब्दार्थ देखेंगे। बिरह, बिछड़ने का गम। भुवंगम,
भुजंग, सांप, बौरा, पागल। बच्चों, इन अद्दों के सहारे इस दोहे के भाव को जानेंगे। इस दोहे का भाव इस प्रकार है। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य को सांप के डसने पर किसी भी मंत्र का असर नहीं होता है, उसी प्रकार राम यानी ईश्वर का वियोग होने पर मनुष्य पर भी किसी भी दवा का असर नहीं होता है, यानी वह जीवित नहीं रहता है। यदि जीवित रहता भी तो पागल के समान ही रहता है। अर्थात जिस तरह सांप के डसने पर वह विष मनुष्य के अंदर जाकर शरीर को काट काट कर निर्जीव बना देता है, उसी प्रकार ईश्वर का वियोग भी मन को काट काट कर निर्जीव बना देता है। ऐसे व्यक्ति पर किसी मंत्र या दवा का असर नहीं होता है। यदि उसके असर से वह जीवित होता भी तो पागल बनकर ही जीता है। अच्छा बच्चों, अब ये दोहे कहाँ तक समझ में आया है, इसकी जांच क्रियाकलाप के द्वारा स्वमूल्यांकन करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, यह सब संसार कैसा है? ये दुखी, बी सुखी, सी उदास, डी बुरी। इसमें सही उत्तर क्या है, पहचानिए बच्चों। जी हाँ, बी सुखी। सही उत्तर के लिए तालियां। दूसरा प्रश्न, सांप के डसने पर किसका असर नहीं होता है? ये फल का, बी फूल का, सी मंत्र का, डी गाली का। इसमें सही उत्तर क्या है, पहचानिए बच्चों। जी हाँ, सी मंत्र का। सही उत्तर के लिए तालियां। तीसरा प्रश्न, दुखिया का शाब्दिक अर्थ पहचानिए बच्चों। ए दुखी, बी उत्साह, सी मजेदार, डी बढ़िया। इसमें सही उत्तर क्या है, पहचानिए बच्चों। जी हाँ, ये दुखी। सही उत्तर के लिए तालियां। चौथा प्रश्न, भुवंगम का शाब्दिक अर्थ पहचानिए बच्चों। ये चूहा, बी भालू, सी हाथी, डी सांप। इसमें सही उत्तर क्या है, पहचानिए बच्चों। जी हाँ, डी सांप। सही उत्तर के लिए तालियां। बहुत बढ़िया उत्तर दिए आप लोगों ने। अब हम बाकी 3 दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, देर किस बात की। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। बच्चों, अब इस दोहे के शब्दार्थ जानेंगे। निंदक, निंदा करने वाला। नेढ़ा, निकट। आंगनी, आंगन। साबन, साबुन। निर्मल, साफ। सुभाई, स्वभाव। बच्चों, इन अर्थों के सहारे इस दोहे के भाव को जानेंगे।
इस दोहे का भाव इस प्रकार है। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें निंदा करने वाले को हमारे पास ही रखना है। हो सके तो उसे अपने आंगन में ही कुटिया बनाकर रखना है, क्योंकि वे अपनी बातों से अपने स्वभाव को बिना पानी और साबुन के साफ कर देते हैं। यानी उनकी बातों से हम अपनी त्रुटियों को सुधार सकते हैं। अब 7वां दोहा देखिए बच्चों। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। एकै अशीर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। बच्चों, अब इस दोहे के शब्दार्थ जानेंगे। पोथी पुस्तक, मुआ मरना, भया बनना, अशिर अक्षर, पीव प्रिय। बच्चों, इन अर्थों के सहारे इस दोहे के भाव को जानेंगे। इस दोहे का भाव इस प्रकार है। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग पुस्तक पढ़ पढ़ कर मृत्यु प्राप्त करते हैं, लेकिन कोई पंडित यानी ज्ञानी नहीं बन पाते हैं। यदि लोग प्रेम के एक अक्षर भी पढ़ लेते तो वह अवश्य ही पंडित बन जाता है। यानी प्रेम से सभी लोगों से रहकर उनको समझकर उनकी भलाई के लिए सोचने वाला ही ज्ञानी है। अब 8वां दोहा देखिए बच्चों। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। बच्चों, अब इस दोहे का शब्दार्थ जानेंगे। जालिया जलाया, आपना अपना, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी यानी ज्ञान, जालो जलाऊं, तास का उसका। बच्चों, इन अर्थों के सहारे इस दोहे का भाव जानेंगे। इस दोहे का भाव इस प्रकार है। कबीर दास जी कहते हैं कि संसारिकता के मोह माया रूपी घर को मैं अपने हाथों से ज्ञान की लकड़ी से जला दिया है। अब जो भी मेरे साथ चलना चाहते हैं उसका भी घर मैं जला दूंगा। यानी मोह माया को जलाकर उनमें ज्ञान फैलाकर भगवान तक पहुंचाऊंगा। अच्छा बच्चों, आपको ये 3 दोहे कहाँ तक समझ में आए हैं उसकी जांच क्रियाकलाप के द्वारा स्वमूल्यांकन करके देखेंगे। पहला प्रश्न, निंदक को कहाँ रखना चाहिए? ए निकट, बी दूर, सी गांव, डी शहर। इसमें सही उत्तर क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, ये निकट। सही उत्तर के लिए तालियां। अब दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों। पुस्तकें पढ़ने पर भी लोग क्या नहीं बन पाते हैं? ए नौकर, बी डॉक्टर, सी पंडित, डी वकील।
इसमें सही उत्तर क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, सी पंडित। सही उत्तर के लिए तालियां। तीसरा प्रश्न, माया रूपी घर को किससे जलाना है? ए दिया सलाई से, बी कागज से, सी मोमबत्ती से, डी मुराडे से। इसमें सही उत्तर क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, डी मुराडे से। सही उत्तर के लिए तालियां। अब चौथा प्रश्न देखिए बच्चों। अशिर का शब्दार्थ पहचानिए। ये आंगन, बी घर, सी अक्षर, डी शब्द। इसमें सही उत्तर क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, सी अक्षर। सही उत्तर के लिए तालियां। शाबाश बच्चों, आप लोगों ने सही उत्तर दिए। अब हम पाठ के मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पाठ के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला, कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार के सभी लोग खा पी कर सोते हुए अज्ञान रूपी अंधकार में सुखी रहते हैं। लेकिन कबीर दास जी उस अज्ञान रूपी अंधकार को देखकर दुखी से ईश्वर को पाने की आशा में जागते हुए आंसू बहाकर रो रहे हैं। दूसरा, कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य को सांप के डसने पर किसी भी मंत्र का असर नहीं होता है, उसी प्रकार राम यानी ईश्वर का वियोग होने पर मनुष्य पर भी किसी भी दवा का असर नहीं होता है, यानी वह जीवित नहीं रहता है। यदि जीवित रहता भी तो पागल के समान ही रहता है। तीसरा, कबीर दास जी कहते हैं कि हमें निंदा करने वाले को हमारे पास ही रखना है। हो सके तो उसे अपने आंगन में ही कुटिया बनाकर रखना है, क्योंकि वे अपनी बातों से अपने स्वभाव को बिना पानी और साबुन के साफ कर देते हैं। चौथा, कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग पुस्तक पढ़ पढ़ कर मृत्यु प्राप्त करते हैं, लेकिन कोई पंडित या ज्ञानी नहीं बन पाते हैं। यदि लोग प्रेम के एक अक्षर भी पढ़ लेते तो वह अवश्य ही पंडित बन जाता है। पांचवा, कबीर दास जी कहते हैं कि संसारिकता के मोह माया रूपी घर को मैं अपने हाथों से ज्ञान की लकड़ी से जला दिया है। अब जो भी मेरे साथ चलना चाहते हैं उसका भी घर मैं जला दूंगा। अब हम इस मॉड्यूल में सीखे गए सभी दोहों के भाव कहाँ तक समझ में आए हैं उसकी जांच क्रियाकलाप के द्वारा स्वमूल्यांकन करके जानेंगे। पहला प्रश्न, जागते हुए कौन रो रहे हैं? ये रैदास, बी कबीरदास, सी सूरदास, डी मीराबाई। इसमें सही उत्तर क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, बी कबीरदास। सही उत्तर के लिए तालियां। दूसरा प्रश्न, अरु का अर्थ पहचानिए बच्चों। ए ज्ञान रूपी अंधकार, बी अज्ञान रूपी अंधकार, सी बिजली की रोशनी, डी अमावस्या का अंधकार।
इसमें सही उत्तर क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, बी अज्ञान रूपी अंधकार। सही उत्तर के लिए तालियां। तीसरा प्रश्न, लोग किसके वियोग से पागल हो जाते हैं। ए माता, बी शैतान, सी पिता, डी राम। इसमें सही उत्तर क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, डी राम। सही उत्तर के लिए तालियां। चौथा प्रश्न, बौरा का अर्थ पहचानिए। ए होशियार, बी निपुण, सी पागल, डी ज्ञानी। इसमें सही उत्तर क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, सी पागल। सही उत्तर के लिए तालियां। पांचवा प्रश्न, हमारे स्वभाव को साफ रखने के लिए किसे हमारे पास रखना चाहिए। ए पड़ोसी को, बी भाई को, सी पंडित को, डी निंदक को। इसमें सही उत्तर क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, डी निंदक को। सही उत्तर के लिए तालियां। छठवां प्रश्न, निर्मल का अर्थ पहचानिए। ए गरम, बी साफ, सी नम, डी कठोर। इसमें सही उत्तर क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, बी साफ। सही उत्तर के लिए तालियां। सातवां प्रश्न, प्रेम का एक अक्षर पढ़ने से क्या हो जाता है। ए पंडित, बी पामर, सी पशु, डी दानव। इसमें सही उत्तर क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, ये पंडित। सही उत्तर के लिए तालियां। आठवां, मुवा का अर्थ पहचानिए। ए जीना, बी मरना, सी मारना, डी भागना। इसमें सही उत्तर क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, बी मरना। सही उत्तर के लिए तालियां। नौवां प्रश्न, कवि अपने हाथों से किसे जला दिया। ए शहर को, बी गांव को, सी घर को, डी कुटिया को। इसमें सही उत्तर क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, घर को। सही उत्तर के लिए तालियां। 10वां प्रश्न, ताश का अर्थ पहचानिए। ए उसका, बी इसका, सी उनका, डी इनका। इसमें सही उत्तर क्या है पहचानिए बच्चों। जी हाँ, ये उसका। सही उत्तर के लिए तालियां। बच्चों, आप जिस तरह पहले और दूसरे मॉड्यूल में कवि परिचय, पाठ प्रवेश और पाठ विश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, उसी तरह तीसरे मॉड्यूल में प्रश्न पत्र से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक अलविदा।